ओम श्री मात्रे नमः। जय माता दी। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में चल रहे महादशा के बारे में। जी हाँ, महादशा का हमारे जीवन में बहुत ही विशेष उतार चढ़ाव होता है। जैसे कि ज्योतिषाचार्यों से हम जब चैट करते हैं या बात करते हैं तो सबसे पहले वो जन्म कुंडली निकाल करके आपकी अंतरदशा और महादशा के बारे में ही देखते हैं कि आपके जन्म तारीख के हिसाब से आज प्रेजेंट में कौन सी महादशा चल रही है। तो हम बात करेंगे महादशा के बारे में। महादशा से आने वाली अशुभ चेतनाएं, अशुभ समाचार, अशुभ घड़ियां शुभ में बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसे हमारे जन्म कुंडली में अभी सूर्य की महादशा चल रही है, तो सूर्य की महादशा जब चलती है उस समय में हमें क्या करना चाहिए। रोज मंदिर जाएं, अनुशासन और आत्मविश्वास बढ़ाएं। नित्य आपको मंदिर जाना होगा और आपके अंदर अनुशासित और मानसिक संकल्प को, आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा। इससे आपके सूर्य की महादशा में आपको लाभ होगा। इसी प्रकार जैसे कि चंद्र की महादशा चल रही है, तो चंद्र की जब महादशा चलती है तो यात्राएं करें, मन को शांत रखकर अनुभव इकट्ठा करें। जब आपकी चंद्र की महादशा चल रही हो तो यात्राएं ज़्यादा करनी चाहिए, तीर्थ स्थानों का भ्रमण करना चाहिए और अनुभव बढ़ाना चाहिए। बहुत सी ऐसी ज्ञान अर्जित करके अपने मन में रखना चाहिए। कुछ ज्ञान को एकत्रित करके अपने मन में रखना चाहिए और शुभ कार्य करने चाहिए। इसी प्रकार जब हमारे जीवन में मंगल की दशा चल रही हो तो योग, जिम, रनिंग, फिटनेस को जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि उस समय आपके आरोग्य में प्रॉब्लम आ सकती है, हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ये नियमित रूप से योग, जिम, रनिंग, फिटनेस का जीवन में हिस्सा बनाए रखना बहुत विशेष मान्यता है। इसी प्रकार जब आपकी बुध की दशा चल रही हो तो रोज थोड़ा पढ़ें, ज्ञान और कंप्यूटर साइंस के बारे में ज़्यादा जानकारी लेकर के अपने आप को मजबूत बनाएं। इस समय आपको किसी बड़े संकल्प का या किसी उत्तराधिकारी का पद मिल सकता है जो कि आपके लिए बहुत जिम्मेदार होगा। इसी प्रकार जब गुरु की महादशा चलती है तो धार्मिक व सामाजिक कार्यों में यथासंभव सहयोग करना चाहिए। जैसे कहीं भागवत कथा चल रही है, कहीं रामायण का पाठ चल रहा है, किसी मंदिर में नित्य राम भगवान का उच्चारण या रामायण का पाठ या कोई भी धार्मिक कार्य, अन्नदान, ऐसे कार्यों में आप सम्मिलित होने से आपको इस दशा में हर तरह के सुख भोगने का अनुभव होगा। और शुक्र की महादशा अपने लाइफ स्टाइल, रूप, सौंदर्य और रिश्तों पर ध्यान दें। जब शुक्र की महादशा चलती हो तो विशेष करके आपको अपने आप में ध्यान देना है कि हम किस तरह सज रहे हैं, किस तरह तैयार हो रहे हैं, कौन से कपड़े पहन रहे हैं, सुंदर दिखना है आपको, क्योंकि उस समय शुक्र की महाकृपा आपको प्राप्त होगी। इसी प्रकार जब शनि की महादशा में विशेष करके टाइम मैनेजमेंट सीखें, समय का सदुपयोग करना सीखें, मेहनत और अनुशासन अपनाएं। जो भी कार्य आप सोचें उसे निष्ठा से करें, अनुशासित रहें, तभी आपको शनि की महादशा में आपको विशेष लाभ मिलेगा। इसी प्रकार जब राहु की महादशा चलती है तो तकनीकी ज्ञान बढ़ाएं, भ्रम और व्यसन से दूर रहें। किसी भी प्रकार के भ्रम को ना पालें, व्यसन को ना पालें और तकनीकी ज्ञान जो आपको जितना हो सके उतना ज्ञान अर्जित करने से आपको राहु की महादशा में लाभ होगा। केतु की महादशा, जब आपको केतु की महादशा चल रही हो तो डिप्रेशन ना करें, क्योंकि डिप्रेशन से आपके माइंड शून्य तक जा सकता है। मंत्र जाप, गुण विज्ञान का अभ्यास शुरू करें। केतु की महादशा में आपको विशेष करके मंत्र का जाप करना है और गुण विज्ञान, जो कि विज्ञान के बारे में बताया गया है जिसमें, उसका अध्ययन करना है। ऐसा आपको करते रहने से केतु की महादशा में आपको लाभ होगा। जी हाँ, और इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे इस पेज को, हमारे इस चैनल को फॉलो करना ना भूलें। हमें फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें और अधिक अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। ओम श्री मात्रे नमः। जय माता दी। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। शुभम भवतु सर्वम।